एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज टेम्परेचर -18 में है एंड ठंड से बहुत बुरा हाल हो चुका है। एकदम हाथ फ्रीज हो रहा है एंड आई थिंक इट्स फील्स लाइक -25 और 21 समथिंग। तो आज मैं अपनी कोविड वैक्सीनेशन लगवाने इस बिल्डिंग में। बिल्डिंग का व्यू बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से शूट शुरू करते हैं, अंदर जाके बाद में दिखाएंगे। मुझे तो काफ़ी सुंदर लगी, रेनबो काइंड ऑफ की बिल्डिंग बनाई है। तो चलिए अंदर चल के बाकी की बात करते हैं। मैं पहले 5 मिनट लेट हो चुकी हूँ अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, रास्ता भूल गई थी। तो अंदर चल के वैक्सीन के बाद बात करते हैं। तो मुझे वैक्सीनेशन लग चुकी है। दर्द तो आपको पता ही है, आप सबने लगवाई है, इतना दर्द नहीं होता है, इट्स फाइन। उन्होंने यहाँ 15 मिनट्स का वेट करने के लिए बोला है, क्योंकि ये मेरा 3rd डोज था। वैसे आई थिंक ये 10-15 मिनट ही बोलते थे पहले भी। हाँ, तो 15 मिनट वेट करेंगे एंड हाथ में दर्द होगा, उन्होंने बताया, लिम्फ नोड्स वगैरह में, एंड सर दर्द हो सकता है। एंड अगर आपको शॉर्ट ब्रेथ फील हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो ये सब इनके वो थे। इन्होंने आते ही हैंड वॉश कराया। ठंड में मैं बाहर से आई थी, तो फिर जब ठंड में बाहर से आते हो तो नाक में एंड अजीब सा फील होता है एंड मास्क गीला हो जाता है सांस लेने की वजह से। तो वहाँ वाला एरिया थोड़ा सा ऐसा गीला सा हो जाता है सांस की वजह से। तो मैं उसको वाइप अप कर रही थी, तो उसने बोला कि अब आप दोबारा से हैंड वॉश कीजिए, बिकॉज़ आपने अपना नोज़ वाइप अप किया है। मैं क्या ओके चलो कोई बात नहीं। फिर से मैंने सैनिटाइज़ किया एंड ऊपर आए एंड बहुत सुंदर व्यू है वहाँ पीछे को। मैं अभी जब निकल के जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी। बाहर से धूप आ रही है एंड धूप की वजह से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है अंदर बिल्डिंग में। हार्ड वर्किंग नर्सेज जितने भी आप देख रहे हो, ये सब नर्सेज बैठी हैं एंड मुझे इस वाली नर्स ने वैक्सीन लगाई है। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं एंड आपने नर्सिंग की है तो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नर्सेज डॉक्टर से ज़्यादा कमाती हैं बिकॉज काम ही वो करती हैं। डॉक्टर जो यहाँ होते हैं एंड स्पेशली जो जनरल डॉक्टर होता है, उसका काम तो बस ये बताना होता है कि तुम इस डॉक्टर को जाके देख लो, इस डॉक्टर को जाके देख लो या इसको देख लो। भाई इतना तो इंडिया में कंपाउंडर भी बता ही देता है बिना डिग्री के, या फिर जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है ना, वो भी बता देता है, अरे आपको ये वाली प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, तो आप ENT को जाके देखिए। ये अगर मुझे किसी ENT डॉक्टर को देखना है, किसी स्पेशलिस्ट को जाके देखना है, तो पहले मुझे जनरल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी एंड फिर वो लिख के देगा रेफरेंस कि आप इस डॉक्टर को जाके देखिए, एंड तब जाके मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी। अभी मैं आई थिंक नवंबर में गई थी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने, ENT की ही। एंड मुझे उसने बस कुछ नहीं, वही आया इतनी जल्दी पूरा सज धज के, ऐसे PP किट वगैरह पहन के कोविड की वजह से, और कहता कि हाँ अच्छा ये है, चलो ठीक है। मैंने कहा मुझे ये भी है। भाई बैठ ही नहीं रहा था, उसको इतनी जल्दी थी जाने की, पता नहीं क्या। भाई देखो इतने पैसे मैं फ्री में दे रही हूँ। इट वॉज़ लाइक रियली एक्सपेंसिव, $140 एक अपॉइंटमेंट के, सिर्फ ये लिख के देने के लिए कि हाँ इसको ENT को जाके देखना है। जो कि मुझे भी पता था कि हाँ मुझे गले में प्रॉब्लम है तो मुझे ENT देखना है। तो उस काम के लिए बस उतने। एंड ही इज़ लाइक कि हाँ हाँ चलो ठीक है। मेरे को कहा मुझे ये भी प्रॉब्लम है। ही इज़ लाइक ओके इसका भी मैं रेफरेंस लिख दूंगा, मैं ये भी लिख दूंगा, ठीक है ओके। आई वाज लाइक ओके ठीक है, जा भाई तेरे को जो भी जल्दी है। फिर उसकी नर्स वगैरह आई एंड उसने वो किया कि हाँ अच्छा आपका टेस्ट वगैरह किया उसने। मेरा टॉन्सिल्स में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी पीछे, तो उसने कहा कि नहीं इन्फेक्शन वगैरह तो कुछ नहीं है। एंड लाइक नर्सेज आर सो गुड एंड दे रियली टेक केयर ऑफ यू। डॉक्टर्स आर लाइक ओके ओके हेयर। मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। एंड फिर जब ENT की बारी आई तो ENT को फ़ोन किया मैंने। पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने कॉल बैक किया। एंड जब उन्होंने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि आपको मैं मई की अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ। मुझे नवंबर में कॉल आया था।
वाज लाइक मई, इतने में तो मैं अपनी कंट्री जाके अपना इलाज करा के भी वापस आ जाऊँगी, तो इट वाज नॉट वर्थ इट। एंड देन द लेटर इतने मई तक तो भाई प्रॉब्लम गले की खुद ही सॉल्व हो गई, अभी सॉल्व हो चुकी है। अभी जनवरी चल रहा है एंड हफ्ते 2 हफ्ते में खुद से ही हो गई थी। तो चलो यार, क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ कनाडा। यहाँ पे डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। अरे जनरल डॉक्टर की भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैंने की थी जब बुक, आई थिंक मुझे हफ्ता लगा था या 3 दिनों में मिल गई थी अपॉइंटमेंट। तो ऐसे टाइम लगता ही है। दैट्स द डाउन पार्ट हेयर। भले ही आपको मेडिकल फ्री है, जो कि यहाँ पे पीआर है और कैनेडियन है, या फिर जब वर्क परमिट भी अप्लाई कर देते हो तो आपका RMQ कार्ड बन जाता है यहाँ का फ्री का मेडिकल इंश्योरेंस का। जब आप स्टूडेंट पे हो तो आपका खुद का इंश्योरेंस होता है, बट जो मेरा खुद का इंश्योरेंस था वो 100% कवर कर रहा था चीज़ें, तो इट वॉज़ रियली गुड। आई मिस दैट इंश्योरेंस नाउ, आई एम नो मोर अ स्टूडेंट। तो अभी अप्लाई करना है RMQ मैंने भी, बट इट्स नॉट रियली दैट बेनिफिशियल। आपके पास आपका प्राइवेट इंश्योरेंस होना तो बहुत फ़ायदा रहता है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं क्लिनिक में जाके आराम से दिखा लो एंड जितने का भी बिल बनाना बना लो, वो सारा कवर कर देते हैं। तो दैट्स रियली नाइस। तो जिस व्यू की मैं बात कर रही थी, बिल्डिंग के अंदर से इतना सुंदर व्यू आ रहा है एंड बादल नहीं है, वो धुआं सा निकल रहा है एंड काफ़ी सुंदर व्यू है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड स्टे सेफ एंड अपनी वैक्सीनेशन वगैरह करा लीजिए। भले ही आप वैक्सीन में बिलीव करते हो या नहीं, बट आजकल सारी जगह मैंडेटरी कर ही दी है। आपको कहीं पे भी जाना है तो वैक्सीन के बिना आने नहीं देते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कहीं पे भी मज़े भी करने हैं। सो प्लीज़ हैव योर वैक्सीन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बैक चुपचाप सीधा घर जाने की। मैं यहाँ मॉल में आ गई हूँ और मैं आने का लेना चाहती हूँ। मुझे है कि अभी 2-3 घंटे बचे हैं वैक्सीन का इफ़ेक्ट शुरू होने से पहले। जब इफ़ेक्ट शुरू होगा फिर तो एकदम बेड पकड़ ही लेना है। तो उससे पहले थोड़ा कुछ खाने पीने का ले जाते हैं, जैसे केक या कुछ फ्रूट्स। दिस इज़ कॉल्ड टिम हॉर्टन्स, जो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो इट्स वेरी फेमस। एंड यहाँ पर मुझे अपनी एक फ्रेंड दिखी, आई विल नॉट मेंशन हर बट लेट मी गो एंड से हेलो टू हर। तो मैंने उसको हेलो किया, 1-2 हमने आपस में क्वेश्चन पूछे, क्या करने आए हुए तो बस शी वॉज माई क्लासमेट। तो ये है डॉलरामा। इस मॉल की मैं यहाँ पर ही क्यों आई हूँ, वहाँ मेट्रो से लेकर वहीं से मुझे मेट्रो मिल गई एंड मैंने यहाँ पे जो मेट्रो मिली है इट्स लाइक ऑल इंडोर। मुझे बाहर जाने की 1 सेकेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सीधा सबवे से कनेक्टेड है। मैं सबवे में आई, सीधा सबवे से आई हूँ मेट्रो स्टेशन से एंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड था यहीं पे, तो मुझे कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधा आते यहाँ पे मॉल से ही जाना पड़ता है अगर आपको मेन रोड पे भी जाना हो तो। एक दूसरा एग्ज़िट भी है बट वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जैसे पीछे कैनेडियन टायर है, नीचे आपने डॉलरामा देखा। डॉलरामा यहाँ का वन ऑफ द चीपेस्ट स्टोर है
एंड पीछे आप विनर्स भी देख रहे हैं एंड यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं विनर्स में। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर, यू मस्ट ट्राई इट अगर आप कनाडा आते हो तो। यहाँ पे लाइक आपको जूते, चप्पल, कपड़े, घर का सामान, बर्तन से लेके सब कुछ मिल जाता है एंड हर एक ब्रांड के होते हैं। ऊपर से डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो आज हम चल रहे हैं इट्स ए ग्रॉसरी स्टोर एंड मुझे यहाँ का केक बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जिम भी है, अगर आप वो पीछे वाली जगह देख रहे हैं यहाँ से, इसके अगर हम राइट वाली साइड टर्न लेते हैं तो मेरी जिम थी वहाँ पर। एंड मार्शल्स एंड ये थोड़े और है। इधर वाली साइड फार्मेसी है जो अभी रेड सा देख रहे हैं, इधर जहाँ एंड होता है फार्मेसी की, अभी बंद कर दिया है पता नहीं। एंड क्रिसमस की डेकोरेशन अभी तक नहीं उतारी है इन लोगों ने, महीने के बाद तक। तो चलिए चल के अपना केक देखते हैं। वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव ग्रॉसरी स्टोर है बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं एंड ऊपर से ये एकदम मेट्रो के पास है तो कन्वीनियंट भी बहुत है, मतलब बाहर नहीं जाना पड़ता ठंड में। जस्ट मुझे मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, जब मैं अपने घर के पास वाली मेट्रो से जाऊँगी तो मुझे 5 मिनट अपने हाथ बाहर निकाल के एंड उसको लेके जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैक्स मिलते हैं जिसमें फ्रूट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बीच में डली होती हैं। वो वाले फ्रूट्स मैं सबसे ज़्यादा खरीदती हूँ। ये लाइक खुसखुस वगैरह के पैक्स हैं, ये वेजिटेरियन ही होता है, नॉट बैड। मुझे ये बहुत पसंद थे जब मैं लाइक नई थी तो मैं यही खाती थी, मुझे फ्रूट्स काटने नहीं आते थे एंड दे आर सुपर यमी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, ये इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किए हुए होते हैं। तो ऐसे डब्बा ले लो एंड आराम से खाओ कटे फ्रूट्स। तो मुझे ये वाले फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये सब्जियों का सेक्शन जिसमें मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। एंड टमाटर, ये सैलेड वाले टमाटर हैं जो छोटे छोटे आप ग्रेप्स साइज़ के देख रहे हो, तो पीछे बड़े वाले हैं लाल लाल टमाटर। इसमें ऑरेंजेस और नींबू दोनों हैं एंड ये बीच में जो आपको ये रैप सा दिख रहा है ये कोई चाइनीज़ फ्रूट है शायद से। जूसेस, बेकरी प्रोडक्ट्स, यहाँ मसाले भी सारे मिलते हैं पीछे उधर। पर चलो हम अपने केक की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये यहाँ पे कितने सारे केक्स हैं। आई थिंक जब मैंने अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो मैं ये दिल वाले शेप का लेकर आई थी, चॉकलेट वाला। जो मैं अक्सर खरीदती वो दिख नहीं रहा है, मैं कोई वो रास्पबेरी वाला खरीदती हूँ। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू दिस टाइम। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस वन फॉर मी। ये चॉकलेट का फ्लेवर का है जिसके ऊपर लेयर्स भी काफ़ी हैं एंड आई कैपुचिनो फ्लेवर का होगा, अभी मैंने चेक नहीं किया है। लेट्स चेक इट आउट। मेरे लिए काफ़ी रहेगा, बहुत ही छोटा सा केक है। आई थिंक इसके 4-5 स्लाइसेस ही होंगे बट आई थिंक ठीक है मेरे लिए। मैं जल्दी खा लूँगी वैसे तो। मे बी आई ट्राई अ बिगर वन बट मैं सोच रही हूँ अभी के लिए यही ठीक है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।